Question number 4. Show that the relation R in R defined as R is equal to A, B such that A की वैल्यू जो है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू B है, इज रेफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले रेफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक का मीनिंग पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें रिलेशन जो गिवन है वो दे रखा है A, B सच दैट A की वैल्यू जो है ऑलवेज लेस देन होनी चाहिए या फिर इक्वल टू हो सकती है B के। ये कंडीशन दे रखी है। अब यहाँ पे इसको हम लिखते हैं। रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं? अगर मान लो A की वैल्यू 1 हो तो B की वैल्यू भी 1 हो सकती है, क्योंकि A इक्वल टू B भी हो सकता है। तो अगर A की वैल्यू 1 है तो हम B की वैल्यू भी 1 ले सकते हैं, क्योंकि A इक्वल टू B हो जाएगा। दूसरा, A की वैल्यू 1 होगी तो B की वैल्यू 2 हो सकती है, 1 के साथ 3 हो सकती है, 1 के साथ 4 हो सकती है। इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। उसके बाद अगर हम A की वैल्यू 2 लेते हैं तो B की वैल्यू क्या हो सकती है? पॉसिबल 2 ही पॉसिबल हो सकती है, 1 पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि 2 से 1 ग्रेटर कभी भी नहीं होगा। देखो, A की वैल्यू अगर मान लो मैंने 2 ले ली तो लेस देन इक्वल टू B की वैल्यू 1 कभी नहीं हो सकती। ओके, क्योंकि 1 से लेस कभी नहीं होगा 2। यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 2 वैल्यू है 2। ओके, तो 2 वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। मिनिमम वैल्यू और बाकी जो वैल्यू होंगी 2 से ग्रेटर होंगी। तो पेयर बनेगा 2, 2, 2, 3, 2, 4। इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। ऐसे ही हम 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3, 3 हो सकती है। 3, 3 पे ये हो जाएगा 3 इक्वल 2 का साइन यूज़ हो जाएगा। ओके, लेस देन इक्वल टू 3 मतलब लेस देन इक्वल टू 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख देती हूँ 3 इस तरह से। ओके, हाँ, तो 3 इक्वल टू का साइन यूज़ हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू 3 मतलब 3 इक्वल टू 3 है, तो ये कंडीशन यहाँ पे बन सकती है। रिलेशन में पेयर हो सकता है फिर 3, 4, 3, 5। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं रिलेशन के अंदर। अब बात करते हैं रेफ्लेक्सिव रिलेशन होगा या नहीं होगा। रेफ्लेक्सिव में क्या होता है आपको पता है। अगर मान लो आपके पास A, B, B, C, अगर इस तरह के पेयर रिलेशन में प्रेजेंट हैं तो आप उसे रेफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं। अब यहाँ पे A और B की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू भी 1 है, A की वैल्यू 2, B की वैल्यू भी 2 है, A की वैल्यू 3, B की वैल्यू भी 3 है। तो इस तरीके की वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3 बिलोंग्स टू रिलेशन। ये वैल्यू रिलेशन के अंदर प्रेजेंट हैं। सो दिस इज़ रेफ्लेक्सिव। अब ध्यान से सुनो एक बात। सबसे पहले क्या होता है, आपको फॉर्म दी जाएगी रिलेशन की, उससे आपको एलिमेंट के पेयर बनाने हैं, देन क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सेकंड होता है सिमेट्रिक चेक करना होता है। सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमें चेक करना होता है A, B अगर रिलेशन में प्रेजेंट हैं तो B, A भी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, तब हम उसे सिमेट्रिक कह सकते हैं। अब यहाँ से कोई भी वैल्यू पिक कर लेते हैं। कहाँ से? यहाँ से एक वैल्यू पिक कर लेते हैं
1, 2 पिक कर लिया। ओके, तो 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो क्या 2, 1 यहाँ पे प्रेजेंट है? नहीं, क्योंकि 1 की वैल्यू कभी भी 2 से ग्रेटर नहीं हो सकती, तो ये हो जाएगा नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब थर्ड वाले पे चलते हैं। हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए अगर A, B बिलोंग्स टू R है और B, C बिलोंग्स टू R हैं, तो A और C भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। दिस इज़ द कंडीशन फॉर ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे वैल्यू लेते हैं कोई भी, मान लो हमने ले लिया 1, 2। 1, 2 बिलोंग्स टू R। ओके, सिमिलरली हमें 2, 3 लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 है और तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R है, तो 1, 3 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो 1, 3 यहाँ पर है, ये रहा। ओके, तो 1, 3 यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं दिस इज ट्रांजिटिव। दिस इज योर आंसर।